हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट्स की फैमिली लिलिएसी के बारे में। आज हम नेक्स्ट प्लांट्स फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैबेसी। फैबेसी फैमिली को हम लेग्यूमिनस फैमिली भी कहते हैं। इसके साथ साथ ही इसको पैपेलियोनेसी भी फैमिली कहते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फ्रूट्स होता है वो लेग्यूम होता है। इसके फ्रूट्स को लेग्यूम कहते हैं। मेनली जो है फली वाले पौधे जो हैं वो इस फैमिली में आते हैं, जिसमें मटर आता है आपका, पाइसम सटाइवम या सीसरा रेल्टियम। जितने भी दाल वाले पौधे आते हैं वे सभी फैबेसी या पैपेलियोनेसी या कह सकते हैं लेग्यूमिनस फैमिली में ही आते हैं। अबाउट 400 जनरा, यानी कि इस फैमिली जो है वो बहुत ही कह सकते हैं एक लार्ज फैमिली है प्लांट्स की, जिसमें टोटल 400 जीनस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी अलग अलग स्पीसीज भी होती है। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, क्लास जो है वो डाइकोटिलेडन्स है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें जो है लेग्यूम्स आते हैं या फिर दाल वाले पौधे आते हैं, तो दाल सभी जो है डाइकोटिलेडन्स ही होते हैं। सब क्लास जो है पॉलीपेटली, क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, एक साथ फ्यूज्ड नहीं होते, फ्री पेटल्स होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया इसके फ्लावर में, इसके सभी पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और विंग लाइक होते हैं, तो इसीलिए इसको पॉलीपेटलस से ही पॉलीपेटली बना हुआ है। सीरीज जो है वो कैल्सीफ्लोरी है। ऑर्डर जो है वो रोजेस है। और फैमिली फैबेसी पैपेलियोनेसी या पी फैमिली भी इसको कहते हैं। और साथ ही साथ आपको बताइए कि लेग्यूमिनस फैमिली भी इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस किस रीजन में ये फैमिली के जो जीनस है वो पाए जाते हैं। तो द मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टेम्परेट रीजन, मोस्टली टेम्परेट रीजन, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत अधिक नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, वहीं पर ये पाए जाते हैं। बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे ये इस फैमिली के जीनस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन इंडिया द फैमिली इज़ फाउंड बोथ ऑन हिल्स एंड प्लेन्स। जैसा कि आप जानते हैं आपके एरियाज़ में मोस्टली यूपी और बिहार में तो मटर की खेती, चने की खेती, ये सारी जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि प्लेन्स एरिया में ये स्पीसीज पाई जाती हैं, क्योंकि हमारा तो ये कह सकते हैं ये सारे प्लांट जो हमारे यहाँ क्रॉप्स की तरह इनकी जो है खेती की जाती है, तो प्लेन्स में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही हिल्स रीजन में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है फैमिली इस फैबेसी के प्लांट्स पाए जाते हैं। हैबिट्स देखेंगे, यानी कि नेचर इसका कैसा है, तो प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब एंड श्रब। जैसा कि आप जानते हैं, आपने मटर के भी पौधे देखे होंगे और चने देखे हैं, तो ये सारे जो हैं हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं। ऑफन क्लिम्बिंग भी इसमें जो है किसी और पौधे पर चढ़ने वाले क्लिम्बिंग नेचर के प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। फ्यू ट्री स्पीसीज आर आल्सो नोन। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ ट्री भी पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं डेलवर्गिया सिसो, यानी कि शीशम का जो पौधा है, शीशम का जो ट्री होता है, वो भी फैमिली फैबेसी का ही एक प्लांट है। तो इसलिए इस फैमिली में हर्ब, श्रब और इसके साथ साथ ही ट्री भी पाए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सभी फैमिली में सभी टाइप्स के जो है हैबिट्स नहीं होते हैं, किसी के हर्ब होते हैं, किसी के श्रब होते हैं और किसी में हर्ब, श्रब या ट्री भी होते हैं। बट आप लेग्यूमिनस के केस में देखेंगे तो ऑल हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज आर फाउंड। प्लांट्स में भी जीरोफिटिक, हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। प्लांट जो होंगे वो जीरोफाइट, यानी कि डिज़र्ट में पाए जाने वाले रेगिस्तानी पौधे भी हो सकते हैं, कटीले पौधे, या हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलीय पौधे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही मीजोफाइट्स, यानी कि मीजोफाइट्स नॉर्मल जो पौधे होते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, पीपल हो गया, ये सारे मीजोफाइट्स होते हैं। ऐसे भी पौधे इस फैमिली में आते हैं।
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन फील्ड। मोस्टली जैसा मैंने आपको बताया कि जो चना होता है, मटर होता है, ये सभी कल्टिवेटेड किए जाते हैं, इनका कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स के तौर पे। तो इसके मोस्टली इस फैमिली के प्लांट जो है वो फील्ड में इनका कल्टीवेशन किया जाता है। द नेक्स्ट इज रूट। रूट जो होगा वो ब्रांच, टैप रूट, बेरिंग रूट नोड्यूल्स, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स होते हैं उसमें रूट नोड्यूल्स का, ये इसका जो है मेन कैरेक्टर है, इसमें रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले हम देखेंगे कि जो रूट होगा वो टैप रूट होता है, ब्रांच टैप रूट पाया जाता है इसमें, और उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स यानी कि कह सकते हैं एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोड्यूल्स को कहते हैं हिंदी में। और इसमें जो है बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम का बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। आगे एक लाइन दी है, विच कंटेन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम एटसेट्रा। स्टेम जो होगा इरेक्ट स्टेम इज प्रेजेंट, क्योंकि आपने मटर का पौधा भी देखा होगा तो भी क्लिम्बिंग नेचर का होता है बट इरेक्ट ही होता है। किसी और पौधे पर अगर उसे कहीं से भी जो मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है तो वो इरेक्ट ही अपना ग्रोथ करता है। इट इज़ ब्रांच्ड, एंगुलर और सिलेंड्रिकल। स्टेम जो होगा वो ब्रांच्ड होता है। यहाँ पर एक जो है आपको मटर का जो है एक ट्विग दिखाया गया है, फ्लावरिंग ट्विग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रांच भी है, इधर से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, और ये सारी ब्रांच इसमें दिखाई दे रही है। और मोस्टली स्टेम जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। इट में भी हर्बेसियस और वुडी। अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि जैसे आपने देखा कि जो रूट होता है, जो हैबिट होता है उसमें हर्ब, श्रब और ट्री तीनों आते हैं। तो इस तौर पे आप स्टेम में भी इस पॉइंट को नोट आउट करेंगे कि जो स्टेम है वो हर्बेसियस और वुडी दोनों हो सकता है। जैसे अगर हम पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के केस में देखेंगे तो स्टेम हर्बेसियस होगा, बट इफ़ वी कैन सी द केस ऑफ ट्री जस्ट लाइक बेलबर्गिया सिसो, द स्टेम इज बिकम वुडी, क्योंकि जानते हैं हम बेलबर्गिया सिसो यानी कि जो शीशम है वो एक वुडी ट्री है। तो इस तरह से इसमें हर्ब और वुड दोनों ही का फॉर्मेशन होता है। स्टेम क्लिम्ब विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल। अब यहाँ पर देखेंगे जो क्लिम्बिंग नेचर के प्लांट होते हैं या जो कह सकते हैं कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लिम्ब करते हैं किसके थ्रू, टेंड्रिल के थ्रू, जैसा आपको इसमें मटर में दिखाया गया है। इस तरह से आप मटर के पौधे से तो अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसमें जो है ऊपर इस तरह से कुछ कह सकते हैं कर्ल टाइप के टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, और इसी टेंड्रिल की हेल्प से जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट को गेन करते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक फ्लावरिंग ट्विग दिखाया गया है, मोस्टली ये इसका जो है मार्फोलॉजी है। ये एक फ्लावर है हमारा, और यहाँ पर कोरोला के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, कैसे ओपन कोरोला होते हैं, पॉलीपेटलस। जैसे कि फैमिली में पॉलीपेटली है तो पॉलीपेटलस कोरोला होते हैं जो ओपन होते हैं, एकदम से फ्यूज्ड नहीं होते, और रिंग जैसा कोरोला इसमें पाया जाता है। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 इनके नंबर्स होते हैं जो, तो यहाँ पर ये दोनों जो है कोरोला विंग, एक पंख जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर विंग लाइक कोरोला इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे जो है हमारा लीफ। तो लीफ जो है वो रैमल और कालान अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट यानी कि कंटिन्यू लीफ का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ ही कंपाउंड लीफ भी होती है। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर फ्लावरिंग ट्विग में आपको दिखाया गया है कि लीफ जो है वो एक ही इस रैकिस पे एक साथ 6 लीव्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप जानते हैं इफ़ रैकिस बियर मोर देन 1 लीफ इट इज़ नोन एज कंपाउंड लीफ। इसको पिन्नेट कंपाउंड कहते हैं। अब मार्फोलॉजी आप लीफ की पढ़ चुके हैं, पिन्नेट और पामेट क्या होता है। अगर लीफ जो है वो कह सकते हैं इस तरह से एक पाम जैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती है, एक पाम जैसा जो है इसका कंपाउंड होता है, तो इसे पामेट कहते हैं। अगर अल्टरनेटली यानी कि इस तरह से अगर इनका स्ट्रक्चर होता है तो ये पिन्नेट लीफ होती है। तो आप जानते हैं कि मटर के पौधे में इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम पामेट लीफ कह सकते हैं, पिन्नेट लीफ कहेंगे। लीव्स आर स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स आर फोलिएसियस एंड लार्ज। लीफ जो होंगी वो स्टिप्यूल, इनमें स्टिप्यूल का फॉर्मेशन होगा। स्टिप्यूल कहाँ पर है, जहाँ से इसके लीफ की ओरिजिन होती है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है जो है
फोलियोज यानी कि फोलियर एक इसमें स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके स्टिपुल का भी, और इसीलिए लीफ जो है वो स्टिपुलेट भी है। आप जानते हैं फैमिली में सिर्फ हमें टर्म्स का यूज़ करना होता है, हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, सिर्फ टर्म्स लिखते हैं। इसलिए कौन से टर्म्स को क्या कहते हैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो पीछे आपको मार्फोलॉजी पढ़ाई गई है, रूट की, स्टेम की, या कह सकते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सभी की मार्फोलॉजी आपकी प्रिपेयर होगी, तभी आप टर्म्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो है रेसिमोस या रेसिम, मेनली रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर आर पेडिसिलेट यानी कि पेडिकल का फॉर्मेशन होता है फ्लावर में। जाइगोमार्फिक होते हैं, चूँकि जो कोरोला के नंबर्स हैं वो 5 हैं, तो इन्हें हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फ्लावर जाइगोमार्फिक ही होगा। इर्रेगुलर होते हैं, मतलब रेगुलरली नहीं होता, कहीं यहाँ पर भी फ्लावर हो सकते हैं, वहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। पेंटामेरस यानी कि 5 कैलिक्स हैं, 5 कोरोला हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला सभी पाए जाते हैं, तो फ्लावर कंप्लीट ही होगा। पेरीगाइनस एंड पैपिलियोनेसियस। कैलिक्स आप देख रहे हैं, कैलिक्स में सेपल्स 5 होंगे, गैम उससे प्लस फ्यूज्ड होंगे। कैलिक्स जो है वो सेपरेट नहीं होते, फ्यूज्ड होते हैं। इसमें इक्वल और अनइक्वल मीन्स ये इक्वल भी हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं। इनकी साइज जो है शेप जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं। 5 होंगे तो 5 एक ही इक्वल साइज के नहीं हो सकते। यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर कैलिक्स। एक ट्यूबुलर कैलिक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लावर है, तो यहाँ पर इस तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और सभी कैलिक्स जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सभी कैलिक्स एक साथ फ्यूज्ड होके। एस्टिवेशन इज असेंडिंग इम्ब्रिगेट। कोरोला में देखेंगे पेटल्स 5 हैं, पहले ही आपको बताया गया है। अनइक्वल हैं, सभी पेटल्स एक जैसे नहीं है, जैसा कि यहाँ पर फ्लावर में आपको दिख रहा होगा कि सभी पेटल्स जो है उनकी साइज और शेप और उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, तो अनइक्वल है। अपर मोस्ट इज द लार्जेस्ट। जो अपर इनका कोरोला है वो स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, इनकी जो कोरोला होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कील, विंग एंड स्टैंडर्ड। जो द लार्जेस्ट कोरोला इज नोन एज स्टैंडर्ड कोरोला, तो जो अपर मोस्ट है वो लार्जेस्ट होता है। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सीलम। 2 फ्री लैटरल पेटल्स आर कॉल्ड विंग्स और एली। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो 2 फ्री हैं विंग कहते हैं इनको, या इसके साथ ही एली कहते हैं इनको। द एंटीरियर यूनाइटेड पेयर ऑफ पेटल इज कॉल्ड कील। जो लास्ट वाला है पेयर, ये एंटीरियर में सबसे निचला जो पार्ट है उसको कील कहते हैं। द कील इनक्लोजेज स्टेमन एंड पिस्टल्स। एस्टिवेशन इज डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। कोरोला ऑफ फैबेसी इज द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली। मोस्टली यही जो है कह सकते हैं कोरोला ही, अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं इसको, कोरोला को आप समझ सकते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड क्या है, विंग क्या है और कील क्या है। मेन नीचे के जो एंटीरियर जो 2 पेयर होंगे वो कील होंगे, उसके बाद जो 2 मिडिल शेप इनका होगा, साइज होगा, उनको विंग कहते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है द लार्जेस्ट कोरोला जो होंगे वो स्टैंडर्ड कोरोला कहते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप कभी भी फैबेसी को समझ सकते हैं, उसकी फैमिली या उसके फ्लावर को देख के आप समझ सकते हैं कि ये फैबेसी फैमिली का प्लांट्स है। एंड्रोसियम देखेंगे, स्टेमन आर इंसर्टेड ऑन ए डिस्क। स्टेमन जो होंगे वो एक डिस्क पर पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ही बिलो द कैलिक्स, कैलिक्स के जस्ट नीचे। स्टेमन आर जनरली 10। स्टेमन जो होंगे वो 10 होंगे, इनके नंबर्स। अरेंज्ड इन ए रिंग, एक रिंग में जुड़े हुए होते हैं। 9 स्टेमन आर यूनाइटेड एंड रिमेनिंग 1 इज फ्री। 9 स्टेमन जो होंगे वो एक साथ जुड़े होते हैं और 1 जो होगा वो फ्री होगा। इस तरह से टोटल 10 स्टेमन होते हैं। गाइनोसियम देखेंगे तो ओनली 1 कार्पेल, फ्री होगी। ओवरी सुपीरियर ओवरी, यूनिलोक्यूलर मीन्स बियरिंग सिंगल लोक्यूल,
मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, शॉर्ट हेयरी स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जो होगा वो हेयरी होगा। फ्रूट देखेंगे तो जैसा आपको बताया गया लेग्यूमिनेसी फैमिली है, तो लेग्यूम या पॉड ही इसका फ्रूट्स होता है। इन सम स्पीसीज इट इज इंडेसेंट लुमेंटल भी हो सकता है, जैसे कि डाइवर्गियासिस। सीड देखेंगे एक्सैल्बिनस मीन्स एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, यूजुअली फ्लैट सीड होती है। मीन्स किसी जो है आप देखेंगे अगर इस प्लांट्स की या इस फैमिली के जीनस की, तो इनकी जो सीड होती है मोस्टली फ्लैटेंड होती है। मीन्स जैसे आप चने और मटर को छोड़ देंगे तो इसके साथ साथ जितने दाल वाले होते हैं सीड्स सभी लगभग फ्लैटेंड होते हैं। जैसे आप डाइवर्गियासिस को भी ले सकते हैं यहाँ पर, उसकी भी सीड जो है वो फ्लैटेंड ही होती है। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो सबसे पहले आपको बताया गया फ्लोरल फार्मूला लिखते टाइम सबसे पहले आप एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक का यूज करते हैं। तो द सिंबल इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डिवीज़न के बारे में। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं अभी कि जो फ्लावर होता है इसका वो जाइगोमार्फिक होता है, यानी कि तो इसके लिए जाइगोमार्फिक सिंबल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हैं, तो इसका साइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैलिक्स की नंबर 5 हैं, पॉली सेप्लस है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कैलिक्स का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान देना है, सिंबल में आपको समझाया गया था। अगर इस तरह से सेपरेट हम नंबर्स को लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली जो 1 है यानी कि जो स्टैंडर्ड कोरोला था उसको हम 1 लिखेंगे। फिर जो है 2 जो विंग लाइक कोरोला थे उनको हम एक साथ लिखेंगे 2, और +2 यानी कि जो लास्ट 2 एक साथ फ्यूज्ड होते हैं जिनको कील कहते हैं उनके नंबर्स को इस तरह से 1 2 +2 मीन्स टोटल 5 कोरोला पाए जाते हैं। एंड्रोसियम यानी कि टोटल 9 स्टेमन है जिसमें से 9 फ्यूज्ड हैं एंड 1 बिकम फ्री। द ovaries bear 1 कार्पेल दैट इज़ 1 एंड सुपीरियर ओवरी, इसलिए यहाँ पर डायस का यूज़ किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली की पढ़ेंगे। तो फैमिली पढ़ते हैं तो उसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम साथ में स्टडी करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसको द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर यूनिक इन दैट दे हैव रूट नोड्यूल्स। सबसे इनका जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो है रूट नोड्यूल्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दस द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लांट आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि आप जैसे जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं या मोस्टली जितने भी दाल हम खाते हैं, चाहे वो मटर हो या कह सकते हैं चने की दाल हो, कोई भी दाल हो, तो उनमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे और अधिक से अधिक नाइट्रोजन मिलेगा तो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ये जो दाल वाले होते हैं या लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट्स यूज्ड एज फूड, पहले देखेंगे फूड के फॉर्म में कौन कौन से प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। तो द फैमिली कंटेन मेनी फूड प्लांट इंक्लूडिंग पल्स, ग्राम्स एंड सोयाबीन। इसमें जो है फूड के फॉर्म में पल्स यानी कि दाल है, चना है और सोयाबीन, ये सभी क्या हैं, फूड के फॉर्म में यूज किए जाने वाले हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर, यहाँ पर देखेंगे बॉटेनिकल नेम को हम ध्यान देंगे। कुछ इसमें से यूजुअल जो पल्स हैं वो हैं कजानस कजान जिसको अरहर कहते हैं, या लेंस एस्कुलेंटा मसूर जिसको कहते हैं, फैसियोलस मुंगो जिसको उड़द कहते हैं, और फैसियोलस ऑरियस। जीनस आप देखेंगे जो उड़द और मूंग की जीनस होती है वो सेम ही है, बस इनकी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट होती है। लोबिया जिसको विग्ना साइनेंसिस, पाइसन सोटावियम आप जानते हैं पी का है, सीसर अरेंटियम ग्राम, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। तो जितने भी बॉटेनिकल नेम है फैमिली की स्टडी के साथ साथ आपको सारे बॉटेनिकल नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है प्लांट यूज्ड फॉर ऑयल, कुछ ऑयल वाले भी प्लांट्स इसमें आते हैं चूँकि आप जानते हैं जैसा ही ग्राउंडनट यानी कि अरैकिस हाइपोजिया, मूंगफली जो है जो फूड के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है, ऑयल के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है, वो भी हमारी लेग्यूमिनस फैमिली में भी आती है। इसके साथ साथ ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन का भी ऑयल बनता है और इसके साथ साथ इसको फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। प्लांट यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज़ मीन्स डेकोरेशन, घर में सजावट के लिए हम कौन कौन से प्लांट को यूज़ करते हैं। सिस्बानिया ग्रैंडिफ्लोरा,
लैथेरस, ओडोरेटस एंड ल्यूपिनस और बूटिया, मोनोस्पर्मा, ये सारे प्लांट जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इसके, जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है प्लांट्स गिविंग टिम्बर एंड फाइबर, लकड़ी और जो है कह सकते हैं फाइबर्स के लिए कौन कौन से प्लांट का यूज़। तो सबसे पहले आपने जैसा आपको बार बार बताया गया है डेलबर्गिया सिसो यानी कि सीसम जो है वो सबसे अधिक वुडी प्लांट है इसका। और सनहेम, क्रोटोलेरिया जेंसिया यानी कि जो जूट होता है वो भी लेगुमिनस फैमिली में भी आता है, जिससे हम फिम्बर्स प्राप्त करते हैं। अगला है प्लांट यूज फॉर अदर पर्पज, कुछ अदर पर्पज भी हैं इसके, जैसे इंडिगो प्लांट होता है, इंडिगो फ्लोरा विच गिव इंडिगो डाई, एक तरह की डाई इससे प्राप्त की जाती है, जिसको हम क्या करते हैं कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट बटरफ्लाई पी, क्लिटोरिया टर्नेटिया, जिसको बटरफ्लाई पी कहते हैं, यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट दिए गए हैं। वैसे तो जितने आपको यहाँ पर बताए गए हैं, फूड हो, ऑयल हो, ऑर्नामेंटल पर्पस, टिम्बर, फाइबर्स, सभी एक तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज मोस्टली जो है जो फूड वाले प्लांट हैं वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और इसके साथ साथ ही वुडी प्लांट का भी हम बहुत यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे पी है, पाइसम सटाइवम, ग्राम है, सोयाबीन है, स्वीट पी और ग्राउंडनट, और इसके साथ साथ ही डेलबर्गिया सिसो को भी आप याद करेंगे। अब इसके साथ ही जो है फैमिली का मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको याद करना है, फ्लोरल फार्मूला और बॉटेनिकल नाम। बॉटेनिकल नेम में जो जो इस प्लांट की, इस फैमिली के प्लांट्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट जनरा हैं या स्पीसीज हैं उनको आप याद करेंगे। और इसके साथ साथ ही फ्लोरल फार्मूला सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लोरल फार्मूला को याद कर लेंगे, आपको फ्लोरल फार्मूला याद है, तो आप पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, फ्लोरल डायग्राम भी आप बनाना सीखेंगे और इसको कॉपी में बनाएंगे। फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए आप देखेंगे तो हम जितने भी यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम इन नंबर्स, फ्लोरल फार्मूला के नंबर्स के बेस पर ही बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद करेंगे, बॉटेनिकल नेम, फ्लोरल फार्मूला, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे।